आज का विषय है कर्म और कर्म के सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि कर्म तो हर व्यक्ति को करना ही होता है। कर्म से कोई अलग रह ही नहीं सकता है और कर्म के सिद्धांतों से भी कोई अलग नहीं हो सकता है। जब आप कर्म करेंगे तो कर्म के सिद्धांत अवश्य लागू हो जाएंगे। हाँ, एक फ़ायदा यह है, यदि आपको मालूम है कर्म के क्या सिद्धांत हैं तो उन कर्मों को करेंगे जिससे आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा बने। उन कर्मों को नहीं करेंगे कि जिससे कि कार्मिक अकाउंट कुछ खराब हो। तो ये कर्म और कर्म के सिद्धांतों को समझने से बहुत फ़ायदा है। यदि इसको अपने जीवन में उतार करके देखेंगे तो एक अलग तरह का अनुभव पाएंगे और एक अलग तरह का अपने आप में परिवर्तन पाएंगे और एक विशेष प्रकार का अपने आप में आप संतुष्टता पाएंगे, यानी सेटिस्फैक्शन पाएंगे। यदि आप वास्तव में कर्म के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कर्म के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो पूरी अपनी स्मृति से और पूरे ध्यान से इस विषय को सुने और खुद उसका चिंतन भी करें। खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि आप उस विषय का चिंतन करें और चिंतन करके उसे अपना स्वरूप दे दें, यानी स्वीकार कर लें कि यह बात सत्य है और उसको उसी अनुरूप करने का प्रयास करें, तो जो भी बात आपने सुनी है वो आपकी अपनी हो जाती है। अब विषय पर आ जाते हैं। कर्म किसे कहेंगे? स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं कि ये शरीर आपका प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और इस प्रकृति के शरीर के अंदर आप चेतना कहें या एक एनर्जी कहें जो इसके अंदर मौजूद होकर के इस शरीर का संचालन करती है, शरीर को कंट्रोल करती है, यानी शरीर का नियंत्रण करती है। तो 2 सत्ताएं होंगी, एक प्रकृति का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व, और दूसरी जो चेतना है जो आँखों से दिखाई तो नहीं देती है, ना स्पर्श उसे कर सकते हैं, लेकिन ये एहसास ज़रूर करते हैं सभी लोग, कोई ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को कंट्रोल करती है, शरीर को चलाती है। हाँ, उसके ना होने पर ये शरीर निर्जीव हो जाता है, इसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जब तक चेतना होती है या वो एनर्जी होती है तब तक ये शरीर कार्य करता है और उसके निकलते ही ये शरीर कार्य करना बंद कर देता है। तो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ, वास्तव में चेतना जैसी कोई सत्ता अवश्य है। बाकी ये व्यक्तिगत विषय है, कौन क्या कुछ स्वीकार करता है क्या नहीं करता है। तो अब इसमें ये देखना है, कर्म तो आप समझ गए, कर्म कैसे होते हैं। शरीर यानी प्रकृति के 5 तत्व और चेतना, जब ये दोनों मिलते हैं जिसे जीवन कहा जाता है। जीवन तभी कहा जाएगा जब शरीर और चेतना दोनों मिलते हैं। अलग अलग रहें तो जीवन नहीं माना जाएगा। और मिलने के बाद जो कुछ उनके द्वारा अभिव्यक्ति होती है, जो कुछ भी होता है, प्रकट होता है, उसे कर्म कहेंगे। यहाँ तक कि मन में जो विचार आते हैं वो भी कर्म माना जाएगा, जो भावनाएं पैदा होती हैं वो भी कर्म माना जाएगा, जो कल्पनाएं पैदा होती वो भी कर्म माना जाएगा, जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी कर्म माना जाएगा, और फिर जो इंद्रियों द्वारा, हाथ पैर द्वारा, इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कर्म है। तो ये सभी प्रकार के ये सभी कर्म माने जाएंगे, क्योंकि चेतना जब शरीर में है तभी शरीर के प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर के थ्रू से ही, इसके माध्यम से ही वो कुछ कर सकती है। यदि शरीर उसे नहीं प्राप्त तो ना ही कोई विचार कर सकता है, न चिंतन कर सकता है, न भावनाएं पैदा होंगी, न कोई निर्णय कर सकता है। और आपने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये देखा है, लगभग सभी ने देखा हुआ होता है, जब कोई शरीर छोड़ देता है यानी मृत्यु होती है तो वो शरीर तो मौजूद होता है प्रकृति के 5 तत्वों का, लेकिन वो कार्य नहीं करता है।
न देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न विचार कर सकता है, न चिंतन कर सकता है, न हिल सकता है, कोई क्रिया उसमें नहीं चलती है। तो अपने आप सभी लोग मान लेते हैं कि ये शरीर जो है समाप्त हो चुका है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है अमुक व्यक्ति। लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो चेतना थी, वो उस शरीर से निकलने के कारण उसे मृत कहा गया है। जब तक है तब तक जीवन माना जाता है। इस सत्यता को आप सभी जानते हैं और इस विषय में और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कर्म की बात आती है कि वो सब कुछ कर्म माना जाता है। जो कुछ चेतना और शरीर से मिल करके जो कुछ भी प्रकट होता है, जो अभिव्यक्ति होती है, सब कुछ कर्म माना जाता है। विचार से लेके भावनाओं तक या एक्शन तक जो आप कर्म कर देते हैं, चाहे आंखों से देखते हैं, चाहे कानों से सुनते हैं, चाहे मुख से बोलते हैं, चाहे जीभ से स्वाद लेते हैं, चाहे पैरों से चलते हैं, या हाथों से अन्यत्र कोई कार्य करते हैं, वो सब कुछ कर्म ही माना जाएगा। यहाँ तक कि आपका विश्राम करना भी कर्म माना जाएगा, यहाँ तक कि आपका नींद लेना भी कर्म माना जाएगा, सोना भी आपका कर्म है। वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कर्म के अंतर्गत ही आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म तो समझ लिया गया, अब ये कर्म के सिद्धांत क्या हैं, और ये सिद्धांत यदि ये बात स्वीकार कर ली जाए तो बहुत बेहतर है, और नहीं करें वो आपकी मर्जी। यदि आप ये बात स्वीकार करें कि जिसने ये ब्रह्मांड रचा है, जिसने ये सृष्टि रचा है और जिसने ये जीवन प्रदान किया है, यदि आप मानते हैं तो उसने ये कर्म के सिद्धांत सृष्टि के आदि में ही स्थापित कर दिए हैं कि इस कर्म का ये सिद्धांत है, ये प्रभाव इसका पड़ता है। और उस प्रभाव को यदि आप समझ करके चलते हैं तो आप अपने ऊपर होने वाले उन प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होगी। और यदि आप कर्म के सिद्धांत को नहीं जानते हैं या कर्म के सिद्धांत को आप जानना समझना नहीं चाहते हैं, तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जिन्हें कर्म का सिद्धांत मालूम है उनके साथ भी वही घट रहा है, जिन्हों को नहीं मालूम है वो कर्म के सिद्धांत उनके साथ भी वही लागू होते। बस फ़र्क एक हो जाता है, जिन्हों को मालूम है कर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या है, तो वो अपने आप को उन कर्मों में इन्वॉल्व करेंगे या वह कर्म करेंगे जिससे उनका कार्मिक अकाउंट जो है, जो खाता है कर्मों का, वो अच्छा बने, वो ऐसा ना बने, खराब बने, जिसके कारण उस कर्म का उन्हें पनिशमेंट मिले या उसका फल उन्हें प्राप्त हो। तो ये वो अपने आप को संभाल सकते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन नहीं जानने पर भी वो कर्म का सिद्धांत वैसा ही लागू होगा और मालूम होने पर भी वैसा ही लागू होना है। लेकिन फ़र्क इतना होगा, मालूम होने पर आप उस कर्म को अपना ठीक कर सकते हैं। आपको पता है इससे कार्मिक अकाउंट हमारा कैसे बनेगा, तो उससे अपने आप को आप संभाल लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, बारिश हुई है, बहुत तेज़ से हुई है और बारिश का जो पानी है वो लगातार आ रहा है। आपने घर में आने से रोकने के लिए बाहर एक बांध बना दिया, एक दीवार खड़ी कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो पानी घर के अंदर ना आ सके दरवाजे से। आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन यदि लगातार पानी आता रहे तो क्या होगा? चाहे कितना आप बांध ऊंचा करते जाएं, लेकिन लगातार यदि पानी आता रहेगा तो वो बांध अवश्य टूट जाएगा। अब पानी तो लगातार आ ही रहा है, आप बांध बना रहे हैं लेकिन पानी को रोक नहीं पा रहे चूँकि लगातार पानी आ रहा है। ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अब उसे फिर पानी को कैसे रोका जाए। तो आपको पता है लगातार पानी आ रहा है। हाँ, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें सतर्कता बरतें कि पानी की दिशा बदल दें। क्या कर दें? पानी की दिशा को आप दूसरी तरफ कर दें, तो पानी का जो वेग है, बांध लगा करके आपने घर में आने से रोक लिया, और जो उसका वेग है उसको दूसरी तरफ आपने डाइवर्ट कर दिया, उसकी दिशा बदल दी, तो पानी दूसरी तरफ जाने लगा। तो आपने अपने आप को सेव कर लिया, अपने घर में पानी आने से आपने बचा लिया। लेकिन केवल बांध ही लगाते रहते और पानी लगातार आता रहता तो निश्चित है एक न एक दिन बांध टूट जाता या बांध के ऊपर से पानी घर के अंदर प्रवेश कर जाता। ऐसे ही कर्मों का हिसाब है कि कर्म के सिद्धांत तो लागू होंगे और कर्म तो करना ही करना है। एक पानी की तरह आप समझ लीजिए कि कर्म का वेग तो चलना ही है, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। कोई चाहे कि मैं कर्म नहीं करूं और जीवन मेरा चले, ऐसी संभावना, जीवन मिला ही है कर्म करने के लिए,
जीवन किस लिए प्राप्त है? कर्म करने के लिए। इसलिए कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। हाँ, इस कहने में ये कह सकता है कि भाई जैसे जो एक जीवन को चलाने के लिए कर्म शारीरिक कर्म है और दूसरे जीवन की व्यवस्था के लिए कर्म है। जीवन की व्यवस्था यानी धनोपार्जन के लिए कर्म है, और एक वो कर्म है जो शरीर स्वयं ही करता है, जो चलाता है, उसके लिए भी तो कर्म आवश्यक है। उसका विश्राम करना, उसका स्नान करना, भोजन करना, ये भी सब कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोनों तरह के अलग अलग कर्म हो गए, लेकिन इनको आप समझते हैं कि कर्म का फ्लो तो चलना ही है, कर्म तो चलने ही है, कर्म तो होने ही है, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उसकी दिशा यदि ठीक की जाए, उसके तरीके यदि चेंज कर दिए जाए, कर्म तो होने, क्यों ना उन्हें अच्छे कर्म किए जाए, ऐसे कर्म किया जाए जिससे कार्मिक अकाउंट बेहतर बने, उसमें कार्मिक अकाउंट खराब ना बने, कर्मों का खाता अच्छा ही बने, ये किया जा सकता है। यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। यदि आप नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये समझ लेने से आपको फ़ायदा होगा। कर्म तो करना ही है, तो क्यों ना वो कर्म करें जिससे कर्मों का खाता बेहतर बने, कार्मिक अकाउंट अच्छा बने। वो कर्म क्यों करें जिससे कि कार्मिक अकाउंट खराब हो जाए और फिर उस कर्म का जो परिणाम है वो तो लेना पड़ेगा ही। जब कोई चीज़ की जाती, कर्म हो रहा है, तो कर्म का परिणाम भी अवश्य मिलना है। तो उससे आप अपने आप को सेफ कर लेंगे, अच्छा कर्म करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। कुछ गलत होने से परिणाम में भी वैसा ही आएगा प्रभाव। इसलिए अपने आप को आप सेफ रख सकते हैं कर्म और कर्म के सिद्धांतों को समझ लेने से। आगे कैसे कर्म जो होता है उस कर्म का प्रभाव क्या आता है, और आगे वो सभी एक एक क्रमशः आपको मालूम होंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, कर्म और कर्म के सिद्धांतों को जान करके अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।